सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव ओम नमः शिवाय। तो जैसा कि आप सभी जानते हो कि वैशाख महीने का आखिरी दिन जो कि कल पड़ रहा है और वो है 23 मई पूर्णिमा का दिन। 23 मई पूर्णिमा के इस विशेष दिन किए जाने वाले रोग मुक्ति उपायों को साथ ही साथ में वंश वृद्धि उपायों का वर्णन मैं आपके सम्मुख में कर रहा हूँ। यह आखिरी दिन है जब आप वैशाख महीने के इन उपायों को कर सकते हैं। यदि 23 मई के बाद में आप उपाय करते हो और वो भी शाम को 7:22 के बाद, 22 मिनट के बाद ही क्यों? क्योंकि 7:22 तक ही पूर्णिमा का समय है। यदि इस समय के बाद में आप ये उपाय करते हो, तो फिर आपको वैशाख महीने की पूर्णिमा का फल प्राप्त नहीं हो पाएगा या वैशाख महीने का फल या वैशाख महीने में किए जाने वाले उपायों का फल प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो आज ये हम आपको वो सभी उपाय बता देते हैं जो आप पूर्णिमा के दिन उपायों को कर सकते हैं। आपके जीवन में खुशहाली लाने के लिए और पूरे परिवार में खुशी लाने के लिए। तो सबसे पहले हम आपको जो उपाय बताने वाले हैं, पर उससे पहले आपको वीडियो को लाइक कर देना होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देना होगा, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर कर देना होगा। तो सबसे पहला उपाय, जिन भी माताओं बहनों की इच्छा है वंश वृद्धि संतान प्राप्ति की, तो वंश वृद्धि और संतान प्राप्ति के लिए आप जानते ही हैं सफेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय है। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि आपको सफ़ेद आंकड़े की जड़ नहीं मिल रही है और कोई उपाय आप नहीं कर पा रहे, तो आपको पूर्णिमा का व्रत धारण करना चाहिए। जो पूर्णिमा है, पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए जिन माताओं बहनों को संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है, वंश वृद्धि नहीं हो पा रही है। अब आपको कितनी पूर्णिमाएँ करनी होंगी इसके लिए तो गुरुजी ने जो उनकी कथाएँ थी, पूर्णिमा व्रत पूर्णिमा शिव महापुराण कथा, उसमें उन्होंने बताया था कि आपको कुल 32 पूर्णिमा करनी चाहिए। कितनी पूर्णिमा? 32 पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। यदि आप 32 पूर्णिमा का व्रत करते हैं, तो आपको निश्चित रूप से संतान की प्राप्ति, वंश की वृद्धि होती है। यदि आप पूर्णिमा का व्रत करते हो और कितनी पूर्णिमा? वो भी 32 पूर्णिमा। 32 पूर्णिमा किस हिसाब से होगी? 1 महीने में 1 पूर्णिमा आती है और 1 अमावस्या आती है। तो कुल 1 साल की 12 पूर्णिमा, अगले साल की 12 पूर्णिमा, इस हिसाब से आपको 24 पूर्णिमा 2 साल की हो जाएगी। फिर आने वाले 8 पूर्णिमा और करनी होगी। और ये जो पूर्णिमा का व्रत शुरू किया जाता है, इस पूर्णिमा के व्रत को चैत्र मास की पूर्णिमा से शुरू किया जाता है। जो चैत्र मास की पूर्णिमा होती है, उससे इस व्रत को प्रारंभ किया जाता है। और पूर्णिमा के व्रत में खीर का भोजन या कोई दूध का भोजन बनाना अवश्य ही आवश्यक होता है। तो इस बात का आप अवश्य ही ध्यान रखें। पूर्णिमा का व्रत जरूर करें। 32 पूर्णिमा यदि आप कर लेते हैं, तो आपको निश्चित रूप से संतान प्राप्ति और वंश वृद्धि हो जाती है। अब अगला उपाय पूरे परिवार की खुशी के लिए, पूरे परिवार की खुशहाली के लिए, पूरा परिवार खुश रहे, इसके लिए आपको क्या करना होगा? या यदि सास-बहू में किसी बात पर झगड़ा हो जाता है या किसी बात पर क्लेश मच जाता है, तो उनको 12 पूर्णिमा तो सास-बहू को तो ये कार्य करना चाहिए, या तो सास को या बहू को, और पूरे परिवार की खुशी के लिए 1 पूर्णिमा केवल एक ही कार्य करना है। तो सबसे पहले, यदि आप चाहते हैं कि आपका पूरा परिवार खुश रहे, तो आपको पूर्णिमा के दिन खीर का प्रसाद बनाना चाहिए। क्या बनाना चाहिए? खीर बनानी चाहिए, और उस खीर को बनाकर जो भगवान विष्णु हैं, जो भगवान हरि है, उनके सम्मुख में उसका भोग लगाना चाहिए। यानी भगवान विष्णु से उस खीर का भोग लगवाना चाहिए। और जिस भी पात्र में, जिस भी कटोरी में आप खीर भरकर भगवान विष्णु के हरि के सामने रखोगे, जब आप उनको भोग लगाने के लिए बोलोगे, जब वो खीर में वो भोग लगा दें, उसके बाद में वो जो पात्र की खीर है, उस पात्र की खीर को आपको वापस से वो आपके खीर वाले बर्तन में डाल देना। जैसे ही खीर का बर्तन हो, उसमें से आपने थोड़ी-सी खीर निकाली, किसी कटोरी में, किसमें, भगवान विष्णु को भोग लगाने के लिए, और उसके बाद में जब आप वो पूजा कर लें, भगवान विष्णु को भोग लगा दें, तो उस पात्र की खीर को, कटोरी की खीर को फिर से उसी बर्तन में, यानी कि जिस बर्तन में आपने खीर बनाई है, उसमें डाल दीजिए। इसके बाद में उस बर्तन की पूरी खीर को आपके पूरे परिवार के सदस्यों को दीजिए, पूरे परिवार के सदस्यों को खिलाइए। ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा, भगवान हरि की कृपा आपके ऊपर होगी, और साथ ही साथ में आपके पूरे परिवार में प्रेम बढ़ेगा, और जो आपके परिवार में विवाद होता होगा, वो विवाद भी बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा। यदि आप ये कार्य करना चाहते हैं, तो एक पूर्णिमा जो कि कल पड़ रही है, वैशाख पूर्णिमा के दिन इस कार्य को अवश्य कीजिए। साथ ही साथ में यदि आप चाहते हैं कि सास और बहू के बीच में भी प्रेम बना रहे, तो प्रत्येक पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा से आपको ये कार्य शुरू कर देना है। प्रत्येक पूर्णिमा, जैसे आपने खीर का भोजन बनाकर परिवार के लिए सुख शांति की कृपा करी, उसी प्रकार से खीर का भोजन बनाइए। उस खीर के भोजन को भगवान विष्णु, भगवान हरि, और आप चाहते हैं कि शिव जी को भोग लगाना, तो आप शिव जी को भी अवश्य ही भोग लगाइए। और उसके बाद में उस खीर को वापस से उस
पात्र में उस बर्तन में लाके डाल दीजिए और फिर उस पात्र और बर्तन की खीर को सास बहू दोनों खाएं, पूरे परिवार के लोग खाएं, ताकि उनके बीच में किसी बात पर विवाद हो तो वह बहुत जल्द सुलझ जाए और प्रेम बढ़ा रहे। अगला जो उपाय है वो है एक दीपक प्रज्वलित करने का उपाय। पूर्णिमा के दिन आपको आपकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए या तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, या फिर पीपल के वृक्ष के नीचे, या फिर आंवले के वृक्ष के नीचे एक दीप लंबी बाती का घी का प्रज्वलित करना चाहिए। और ये जो दीप आप प्रज्वलित करोगे घी का लंबी बाती का, जब आप इस दीप को प्रज्वलित करोगे तो आपको एक महादेव का नाम लेना है और वो है हरिहर महादेव। कौन से महादेव? हरिहर महादेव। अब ये जो हरिहर महादेव है ये भगवान विष्णु और भगवान शंकर दोनों का ही स्वरूप है। यानी कि हरि आप जानते ही हैं, भगवान विष्णु को हरि भी कहते हैं। तो भगवान विष्णु और भगवान शंकर के दोनों स्वरूपों को मिलकर जो ये नाम पड़ा है हरिहर महादेव, हरिहर महादेव के नाम से आपको एक दीप बेलपत्री के वृक्ष के नीचे या फिर आंवले के वृक्ष के नीचे या फिर पीपल के वृक्ष के नीचे अवश्य ही प्रज्वलित करना चाहिए। यदि ये तीनों वृक्ष आसपास में ना हो तो फिर भगवान शंकर के मंदिर में एक दीप लंबी बाती का अवश्य ही प्रज्वलित करें आपकी मन की कामना को पूर्ण करने के लिए। अब आप जैसा कि जानते हो कि ये आखिरी दिन है वैशाख का। वैशाख के आखिरी दिन जो मैंने आपको वैशाख महीने में उपाय बताया था संतान प्राप्ति का, वंश वृद्धि का, वो उपाय आप एक बार और कर सकते हो। ये आखिरी दिन है। दो कलश वाला उपाय जो हमने आपको कई बार बताया, एक बार आपको फिर से समझा देते हैं। दो कलश लेने, एक मिट्टी का पात्र, एक तांबे का पात्र। मिट्टी और तांबे के पात्र में जल भर लेना है। मिट्टी के पात्र के ऊपर तांबे का पात्र आपको रख देना है। घर से बाहर निकलते समय पति और पत्नी दोनों को जाना है जो भी आसपास में वट वृक्ष है उस वट वृक्ष के नीचे। जो भी शिवलिंग विराजमान हो, या शिवलिंग ना हो तो कंकर, कंकर यानी कि जो छोटा सा पत्थर हो उस पत्थर को ले लीजिए, कंकर को ले लीजिए और उसको किसी धोकर किसी पात्र में रख लीजिए। यदि शिवलिंग विराजमान है तो आपको शिवलिंग को धोने की आवश्यकता नहीं, बस किसी पात्र में रखकर सीधे हाथ में पति को मिट्टी का पात्र लेना है, उल्टे हाथ में तांबे का पात्र लेना है और फिर इनसे जल समर्पित करना है तीन नामों का स्मरण करते हुए। प्रजापति दक्ष, माता वीरिणी और माता प्रसूति, ये तीन नाम का स्मरण करते हुए जल समर्पित कर देना है। उसके बाद में पति और पत्नी दोनों को उसी वृक्ष के नीचे खड़े होकर जो पात्र के अंदर जल होगा जिसमें आपने शिवलिंग रखा है या कंकड़ रखा है, उसमें से शिवलिंग कंकर को निकालकर जो पात्र का जल है उसको तीन तीन बार दोनों को आचमन कर लेना है, यही नामों का नाम लेते हुए, यही तीनों का नाम लेते हुए, प्रजापति दक्ष, माता प्रसूति और माता वीरिणी के नाम से। आखिरी दिन है ये वैशाख का। यदि इस दिन आप ये उपाय नहीं कर पाए किसी भी कारणवश तो फिर अगले साल ही आपके पास में ये मौका आएगा वंश वृद्धि संतान प्राप्ति के लिए। साथ ही साथ में यदि आपके आसपास में वट वृक्ष ना हो, यदि वटवृक्ष ना हो और आप बोलो कि भैया हमारे पास तो वटवृक्ष है ही नहीं तो हम क्या करें, तो इसके लिए आपको फिर एक कार्य करना है। सबसे पहले तो पति या पत्नी दोनों में से कोई भी एक, वैसे तो माताएं बहनें उपाय करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, पर यदि वो नहीं कर पाए तो उनके स्थान पर पुरुष लोग ये उपाय करने जाए। आपको एक श्रीफल ले लेना है। श्रीफल यानी कि जो जटा वाला नारियल आता है जिसकी जटाओं को नहीं हटाया गया, वो श्रीफल, वो नारियल आपको ले लेना है। साथ में आपको एक पीला कपड़ा ले लेना है। पीला कपड़ा ले लीजिए और पीला कपड़ा लेकर उस श्रीफल पर आपको 7 बार पीला वस्त्र लपेटना है। कितनी बार लपेटना है? 7 बार पीला वस्त्र लपेटना है और 7 बार पीला वस्त्र भगवान शंकर के भगवान शंकर के मंदिर में, भगवान शंकर के शिवलिंग के सम्मुख में लपेटना है। अब इस पीले वस्त्र को उस श्रीफल पर लपेट कर भगवान शंकर के सम्मुख में रख देना है। केवल और केवल आपको इस श्रीफल को स्पर्श कराना है। स्पर्श कराकर फिर शिव जी के सम्मुख में इस श्रीफल पर कपड़ा लपेट कर रख दीजिए। इसके बाद में आपको जब आप कपड़ा रखेंगे तो यदि माताएं बहनें उपाय कर रही है तो उन्हें अपना नाम लेना है और स्वयं पति का नाम लेना है। और यदि पति उपाय कर रहे हैं तो वह स्वयं का नाम ले और अपनी पत्नी का नाम ले। अपनी पत्नी और स्वयं का नाम लेकर वंश वृद्धि संतान प्राप्ति की कामना कर कर 7:22 से पहले पहले, क्योंकि आप जानते हैं इस समय प्रदोष काल भी चलेगा, तो 7:22 से पहले पहले ये श्रीफल और कपड़े वाला उपाय अवश्य ही करके आइए भगवान शंकर के मंदिर में। और इसके बाद में केवल और केवल आपको श्रीफल को रख कर आ जाना है। इसके बाद में आपको श्रीफल का क्या करना है? आपको कुछ भी नहीं करना। जो करना है पंडित जी करेंगे मंदिर के, वो ही करेंगे श्रीफल के साथ में, या स्वयं शिव जी करेंगे। उनको जो करना होगा, आपको कुछ नहीं करना। बस श्रीफल पे कपड़ा लपेट कर 7 बार। और यदि आप चाहते हैं कि उपाय निश्चित रूप से सफल हो तो जब आप कपड़ा लपेट रहे हो श्रीफल पर 7 बार तो तुमरुकेश्वर महादेव का स्मरण जरूर करें। तुमरुका जी या तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से श्रीफल पर कपड़ा लपेटकर भगवान शंकर की कृपा से
उस श्रीफल को शिव जी के सम्मुख में रख कर आ जाए। ना तो आपको वापस से उसको उठा के लाना है, ना और कुछ करना है, उसके बाद में वापस घर की तरफ आ जाना है। तो इस प्रकार से आपको पूर्णिमा के दिन 7/22 से पहले-पहले ये उपाय कर लेना है। भगवान शंकर की कृपा आपके ऊपर अवश्य ही होगी। 3 महीने के अंदर आपका गर्भ ज़रूर ठहरेगा। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महा